BMW 218i कन्वर्टेबल, इस नाम को सुनते ही जहन में क्या आता है? एक वीकेंड कार, राइट, जो सिर्फ स्पेशल ओकेशंस पर निकलती है। लेकिन क्या ये सच है? चलें आज इस बात की तह तक जाते हैं कि क्या ये खूबसूरत गाड़ी रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपका साथ दे सकती है। और यही तो है वो $1 मिलियन क्वेश्चन, वो कश्मकश जो अक्सर दिल और दिमाग के भी चलती है। क्या एक ऐसी गाड़ी जो इतनी स्टाइलिश है, प्रैक्टिकल भी हो सकती है? क्या स्टाइल और डेली यूज एक साथ चल सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आइए ये समझ लें कि ये 218i कन्वर्टेबल आखिर है क्या चीज़, मार्केट में इसकी जगह कहाँ बनती है। ये गाड़ी है BMW के मशहूर 2 सीरीज का हिस्सा, F23 जनरेशन। इसका कोर आइडिया बहुत सिंपल लेकिन ज़बरदस्त है। ओपन टॉप ड्राइविंग का मज़ा, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए भी। और हाँ, सबसे खास बात, इसमें है BMW का सिग्नेचर टच, रियर व्हील ड्राइव डायनामिक्स, प्योर ड्राइविंग प्लेजर जिसे कहते हैं। कागजी बातें तो हो गईं, असल चीज तो ड्राइविंग है। आखिर BMW है, तो चलिए सीट बेल्ट बांध लें और देखते हैं कि इस गाड़ी का दिल, इसका इंजन कैसा परफॉर्म करता है। ओके, तो इसके बॉनेट के नीचे है B38 इंजन। ये 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर ट्विन पावर टर्बो इंजन है। अब 136 हॉर्स पावर सुन के शायद लगे कि बस इतना ही, लेकिन यहाँ कहानी हॉर्स पावर की नहीं, टॉर्क की है। 220 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। इसका मतलब क्या है? आसान लफ्जों में, सिटी ट्रैफिक में हल्का सा एक्सेलरेटर दबाने पर भी गाड़ी फौरन रिस्पॉन्ड करती है। कोई स्ट्रगल नहीं, बिल्कुल स्मूथ एफर्टलेस पावर जो डेली ड्राइविंग के लिए परफेक्ट है। 0 से 100 किलोमीटर पर आवर इसको लगते हैं 9.4 सेकंड। अब ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना? लेकिन सच तो ये है कि इससे फर्क पड़ता भी नहीं है। ये गाड़ी रेस ट्रैक के लिए बनी ही नहीं है। ये बनी है शाम के वक्त रूफ डाउन करके अपनी पसंदीदा रोड पर आराम से क्रूज करने के लिए। स्पीड का नहीं, फीलिंग का मामला है। वो हवा, वो आज़ादी, ये गाड़ी उस एहसास के लिए है। और इस गाड़ी की एक और खास बात, इसके मूड्स बदलते हैं। इको प्रो मोड में ये बिल्कुल अक्लमंद फ्यूल एफिशिएंट बन जाती है। कंफर्ट मोड, ये इसका डिफॉल्ट डेली ड्राइवर वाला अंदाज है। और फिर जब थोड़ा मजा करने का दिल करे तो है स्पोर्ट मोड। थ्रॉटल रिस्पॉन्स फौरन तेज हो जाता है, गियर शिफ्ट्स शार्प हो जाते हैं और गाड़ी में एक नई जान आ जाती है। स्पोर्ट प्लस तो फिर नेक्स्ट लेवल की चीज है। चलिए ड्राइविंग की बात तो हो गई, लेकिन असल सवाल तो वही है, क्या ये गाड़ी रोजमर्रा के काम भी कर सकती है? ऑफिस जाना, ग्रोसरी लेना। आइए अब इसकी प्रैक्टिकलिटी चेक करते हैं। एक कन्वर्टेबल का सबसे बड़ा फ्यूचर जाहिर है उसकी छत होती है, और यहां BMW ने कमाल किया है। सिर्फ एक बटन और 22 सेकंड से भी कम में पूरा आसमान आपका। इतना फास्ट कि आप रेड लाइट पर खड़े खड़े भी ये कर सकते हैं, कोई झंझट नहीं। हाँ, अब आते हैं उस चीज पर जहां हर कन्वर्टेबल को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बूट स्पेस। रूफ अप हो तो 335 लीटर्स की स्पेस है, जो वीकेंड ट्रिप्स के लिए आराम से काफी है। और रूफ डाउन करने पर ये 280 लीटर्स रह जाती है। थोड़ी सी कम, हाँ, लेकिन फिर भी इतनी है कि आपकी डेली शॉपिंग आराम से आ जाए। तो ये एक अक्लमंदाना सा कॉम्प्रोमाइज है। गाड़ी के अंदर कदम रखें तो फौरन BMW वाली प्रीमियम फील आती है। हर चीज हाई क्वालिटी है, सॉफ्ट टच मटेरियल्स, बेहतरीन सपोर्टिव सीट्स, आई ड्राइव सिस्टम तो है ही। लेकिन हाँ, एक चीज साफ है, पिछली सीट्स वो बस नाम की हैं। छोटे बच्चों के लिए ठीक हैं, या फिर बहुत ही शॉर्ट ट्रिप्स के लिए। ठीक है, अब थोड़ी सीरियस बात करते हैं। दिल तो आ गया गाड़ी पर, लेकिन दिमाग क्या कहता है? इसको रखने का खर्चा कितना है और क्या ये रिलायबल है? चलिए देखते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि इसका इंजन B38 काफ़ी रिलायबल माना जाता है, मजबूत चीज़ है। लेकिन क्योंकि ये कन्वर्टेबल है तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे सॉफ्ट टॉप का मैकेनिज्म, उसमें कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, रूफ की सील्स ठीक हैं या नहीं। और एक प्रो टिप, टाइम पर ऑयल चेंज इसके टर्बो के लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, खर्चों की बात करें तो ये BMW है, इसकी मेंटेनेंस सस्ती नहीं होगी। रेगुलर चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन इसके लो प्रोफाइल टायर्स वो थोड़े महंगे आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सॉफ्ट टॉप की मेंटेनेंस या कोई सेंसर फेलियर ये जेब पर भारी पड़ सकता है, तो इस बात को जहन में रखना ज़रूरी है। लेकिन खर्चों की बात में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इसकी फ्यूल इकोनॉमी। ये कमाल की है। आप देखें, शहर में 10 से 13 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे पर 15 से 20 तक। एक प्रीमियम कन्वर्टेबल के लिए ये नंबर्स वाकई इंप्रेसिव हैं। यहाँ ये गाड़ी बहुत से पॉइंट स्कोर करती है। तो सारी बातें सुनने के बाद, सारी अच्छाइयाँ और खामियां देखने के बाद आते हैं आखिरी फैसले पर। क्या ये गाड़ी लेनी चाहिए? तो देखिए, इस गाड़ी की कहानी बिल्कुल साफ है।
एक तरफ इसका स्टाइल है, ओपन टॉप एक्सपीरियंस है, जबरदस्त फ्यूल इकोनॉमी, प्रीमियम इंटीरियर और रियर व्हील ड्राइव का मजा। दूसरी तरफ इसकी पावर थोड़ी कम है, पिछली सीट्स तंग हैं और मेंटेनेंस महंगी हो सकती है। यह है इसका पूरा हिसाब किताब। और अगर इसको इसके मुकाबले में देखें तो BMW 218i की अपनी एक अलग पहचान है। इसका इंटीरियर और RW फील इसको Audi A3 से अलग करते हैं, और Mazda MX-5 वो तो बिल्कुल अलग लीग में है, एक प्योर स्पोर्ट्स कार। मिनी कूपर अपने कोर की स्टाइल के लिए जानी जाती है, तो 218i इन सब के बीच में एक ऐसी जगह बनाती है जहां लग्जरी और फन मिलते हैं। आखिर में अगर कोई इस गाड़ी को लेने का सोच रहा है तो ये 5 चीजें जरूर चेक कर लें। सॉफ्ट टॉप को कम से कम 2-3 बार खोलकर बंद करें, सारी सील्स चेक करें, कंप्यूटर स्कैन करवा लें, गड्ढों में चलाकर सस्पेंशन की आवाज सुनें और सबसे जरूरी सर्विस हिस्ट्री जरूर देखें। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो इस एक जुमले में है। ये एक ऐसी गाड़ी है जो एक एहसास बेचती है, प्रीमियम ओपन टॉप ड्राइविंग का मजा बगैर हद से ज्यादा खर्चों के। यही इसका एसेंस है। तो वापस आते हैं अपने शुरू के सवाल पर। क्या स्टाइल, फन और इकोनॉमी ये तीनों चीजें एक ही पैकेज में मिल सकती हैं? देखिए, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, लेकिन BMW 218i इस परफेक्ट के बहुत बहुत करीब आ जाती है, और शायद यही इसकी